तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई मूवी वेलकम होम को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी सही है। इस मूवी में महिलाओं के साथ हो रही कुछ घिनौनी घटनाओं से हमें रूबरू कराया गया है। अब ये किस तरह की घटनाएं हैं ये हम मूवी में देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर नंबर्स लिख रहा होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया जाता है ताकि पता चले कि शहर या गांव में कितने बिजली के खंभे लग चुके हैं। उसे अब प्यास लगती है तो पास ही बने घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। इस टाइम उसे एक औरत और बच्चे की घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इंसान जो कि पैरों से ठीक से नहीं चल पाता वो दरवाजा खोलने आ रहा है। लेकिन तभी सीन कट होकर हमें एक लड़की को दिखाता है जिसका नाम अनुजा होता है। वो शहर में रहकर सरकारी टीचर की जॉब कर रही है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि वो गांव आकर शादी करे। उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है और शादी की डेट नजदीक आ रही है, तो उसका होने वाला पति भी यही चाहता है कि वो अपनी जॉब छोड़कर गांव आ जाए और घर गृहस्थी संभाले। लेकिन अनुजा को जॉब करना पसंद है। वो अपने बलबूते अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर उसे कुछ भी करने नहीं मिल रहा और इन्हीं सब चीजों के बीच में उसकी जिंदगी चल रही है। अब अगले दिन हमें अनुजा को स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसके बाद वहां पर एक आदमी उससे बात करने का ट्राई करता है, बट अनुजा काफी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है तो वो ज्यादा बात नहीं कर रही होती। वहीं पर खड़ी एक नेहा नाम की लड़की उस आदमी को कुछ काम देकर अनुजा को उससे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का हेड अनुजा को जनगणना करने का काम देता है और उसे एक मेल पार्टनर प्रोवाइड कराता है, बट अनुजा कहती है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी वहाँ बैठी नेहा उसके साथ जाने को कह देती है और वो उसकी पार्टनर बन जाती है। अब वो दोनों गांव में घर घर जाकर जनगणना करने लग जाते हैं। फिर उन्हें एक सुनसान जगह पर घर दिखता है तो वो दोनों वहां पर भी इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं तो एक औरत थोड़ा सा दरवाजा खोलती है। अनुजा उससे कहती है कि हम जनगणना के लिए आए हैं, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? लेकिन वो औरत कुछ बोलती नहीं, बस हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ काफी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है तो नेहा बारिश से बचने के लिए जबरदस्ती ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। वो लोग देखते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है। अब वो उस औरत से जानकारी लेना शुरू करते हैं। वो औरत बताती है कि उसका नाम प्रेरणा है और घर में अम्मा, वो और भोला रहता है। भोला उसके घर में काम करने वाले आदमी का नाम था और वो से अनुजा समझती है कि वो उसका पति होगा। अनुजा पूछती है कि क्या ये आपका पहला बच्चा है? तो प्रेरणा कहती है कि बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। अब ये सुनकर दोनों थोड़ा सा घबरा जाती हैं। अनुजा तभी नोटिस करती है कि प्रेरणा के गले पर चोट के निशान होते हैं। अब वहाँ पर एक बुढ़ी औरत आती है जिसका नाम लीला होता है। वो उन दोनों से काफी रूडली बात करती है, जिस पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें काफी अजीब से हवसी स्माइल देकर घूर रहा होता है और उस आदमी का नाम ही भोला होता है। वो दोनों जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर अनुजा उस घर की फोटो खींच लेती है। अब जब दोनों स्कूल पहुंचती हैं तो नेहा का भाई नरू वहां पर आया होता है। नरू का नेचर अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो हमेशा उस पर ही नजर रखे रहता था। जब वो उसके पास जाती है तो वो सभी के सामने उसे डांटने लग जाता है। अगले दिन अनुजा नेहा से उसी घर में वापस जाने को बोलती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा के साथ उस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। नेहा वहां वापस जाने को मना करती है, पर कैसे भी करके अनुजा उसे मना लेती है और वो दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो वहीं भोला उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें घर के अंदर लाता है। अनुजा पूछती है कि प्रेरणा कहाँ पर है तो भोला कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा पूछती है तो लीला भोला को कुछ इशारा करके उसे भेज देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो लीला बताती है कि वो 5 साल के मौन व्रत में है। 3 साल बीत गए, 2 साल बाकी हैं। अनुजा उससे अब बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बताती है कि वो हफ्ते पहले ही मर चुका है। अब उन दोनों को उनकी बातें और उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। तब लीला और भोला बारिश रुकने तक घर पर ही रुकने को कहते हैं, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। नेहा जैसे ही खाने जा रही होती है तो घनश्याम उसे रोक देता है। लीला भोला से पूछती है कि गंगा को चारा डाला या नहीं। गंगा शायद से उनकी फेवरेट गाय होती है जिसके खाना खाने के बाद ही वो लोग खाना खाते थे। अब वो सब खाना शुरू करते हैं तो वो दोनों देखती हैं कि प्रेरणा काफी अजीब तरीके से खाना खा रही होती है।
अब रात हो जाती है लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकती, तो वो लोग वहीं एक रूम में बैठे होते हैं। उन दोनों को सारे लोग अजीब लग रहे होते हैं, लेकिन घर ऐसी जगह पर था कि वो रात में बाहर बारिश में जा भी नहीं सकते थे। तभी वहां पर भोला पानी देने आता है, तो नेहा अपने भाई से बात कर रही होती है जिसे भोला सुन रहा होता है। अब भोला घनश्याम को जाकर बताता है कि वो लड़कियां बहुत गंदी हैं, वो झूठ बोल के यहाँ पे आई हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर वो बोलता है कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, हम जाएं क्या भैया, भैया जाएं क्या। वो बार बार यही बोल रहा होता है और एकदम मुंह बना लेता है, लेकिन घनश्याम उसे मना कर देता है, तो वो वहां से चला जाता है। तब लीला घनश्याम से कहती है कि इसे तू मना मत किया कर, तू ला कर देता है तभी रुका हुआ है यहाँ, अगर मना करेगा तो भाग जाएगा। अब भोला यहाँ पर क्या करने की बात कर रहा था ये हमें आगे ही पता चलेगा। रात में अनुजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, वो खिड़की के बाहर देख रही होती है। वो देखती है कि घनश्याम बाहर एक बने रूम में जा रहा है। तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो तुरंत नेहा को जगाती है और बताती है कि उसने एक लाश देखी है। अब इस बात से दोनों की एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब वो दोनों तुरंत ही वहाँ से निकलने का सोचते हैं, पर वहाँ के सभी डोर्स पर लॉक लगा होता है। वो कैसे भी करके चाबी चुराकर डोर खोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेहा अनुजा से पूछती है कि पक्का क्या वो डेड बॉडी ही थी। अब अनुजा भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने क्या देखा था। वो दोनों उसी रूम में जाने का सोचते हैं जहां घनश्याम गया हुआ था, ये कंफर्म करने के लिए कि वो डेड बॉडी ही है या फिर जिंदा इंसान। अगर उन्हें ये बेवकूफ़ी ना सूझी होती और चुपचाप वहां से निकल जाती तो मूवी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन जब तक कोई बेवकूफ़ी ना हो तब तक मूवी कैसे आगे बढ़ेगी। तो वो लोग उसी रूम में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें वही आदमी दिखता है जो स्टार्टिंग में हमें पोल गिनते हुए दिखाया गया था। वो उसे देखकर घबरा जाते हैं और अलग अलग भागने लगते हैं, पर थोड़ी देर में ही वो वापस से मिल जाते हैं। उन्हें जंगल से कई जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अनुजा नेहा से फोन निकालने को बोलती है, पर वो अपना फोन वहीं रूम पर ही भूल गई थी। अब वो लोग फिर से उसी रूम में घुसते हैं अपना फोन लेने के लिए। फोन तो मिल जाता है पर उसमें बैटरी नहीं होती और ना ही उनके पास चार्जर होता है। अब वो दोनों सोचते हैं कि अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है कि हम लोग बाहर गए थे और उस आदमी को देखा है, तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही तुरंत यहाँ से निकल लेंगे। वो दोनों फिर वापस से रूम बंद करके वहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों वहां से निकलने लग जाती हैं। भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तब लीला घनश्याम को बताती है कि वो दोनों रात में घर से बाहर गई थी। घनश्याम अब तेजी से बाहर निकलता है उन्हें पकड़ने के लिए। वो दोनों स्कूटी से जाने लगती हैं, पर उनकी स्कूटी गड्ढे में फंस जाती है और घनश्याम और भोला उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक बेसमेंट रूम में बंद होती हैं। नेहा दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। इधर भोला घनश्याम से कहता है कि अब तो हमने उन्हें पकड़ भी लिया है, तो क्या आप जाएं भैया। तब लीला कहती है पहले उन्हें थोड़ा टूट जाने दो फिर चले जाना। नेहा चिल्ला ही रही होती है तो भोला उसके ऊपर गर्म पानी डाल देता है, जिससे कि उसको बहुत दर्द होता है। नेहा और अनुजा काफी ज्यादा डर गए होते हैं। नेहा अनुजा को ही ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से वो वहां पर फंस गई है, पर अनुजा को क्या ही पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुजा का होने वाला पति उसके घर पर आता है, लेकिन वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। वो मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है तो उसको भी कुछ भी नहीं पता होता। तभी वहां पर नेहा का भाई आ जाता है। वो अनुजा के फियांसे से कहता है कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरी बहन को बिगाड़ रही है, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर उन दोनों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है, तो मकान मालिक बीच में आकर उन्हें रोकता है। अब हम देखते हैं कि अनुजा को लगता है कि प्रेरणा को उसी रूम में रखा जाता था और शायद वो घनश्याम की वाइफ भी नहीं है, शायद वो हमारी ही तरह एक लड़की है जिसे उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। अनुजा वहां का दरवाजा खटखटाने लगती है तो घनश्याम और भोला नीचे उतरकर आते हैं। वो दोनों उनसे लड़ने का ट्राई करती हैं, पर वो दोनों उन पर भारी पड़ते हैं और वो उनको बुरी तरह से मारते पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं। घनश्याम जब ऊपर आता है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि घनश्याम प्रेरणा के साथ इंटीमेट हो रहा है। अब रात होने पर भोला उन्हें खाना खिलाने को जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही होती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनुजा उसे लात मार के हटाती है तो वो उसे गला दबाकर ही मारने लग जाता है, पर थोड़ी देर में वो वहां से चला जाता है। अब अनुजा कैसे भी करके अपनी रस्सी खोल लेती है और वहां पर उसे एक होल दिखता है, तो वो दोनों वहीं से बाहर निकलने का ट्राई करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहा का भाई उसी घर में आ जाता है और भोला और घनश्याम से पूछताछ करने लगता है, पर वो लोग झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने कोई भी लड़की नहीं देखी है। अब अनुजा और नेहा बाहर निकल आते हैं। नेहा अपने भाई को वहां पर देख लेती है और उसकी तरफ चिल्लाती है, लेकिन तभी घनश्याम पत्थर उठाकर नरू का सर फोड़कर उसे मार डालता है और फिर वो नेहा को पकड़ लेते हैं।
अनुजा उसी बाहर वाले रूम में जाकर छुप जाती है। तब पोल वाला आदमी कहता है कि मैं बहुत दिन से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। वो बुढ़ा हर पैदा होने वाले बच्चे को मार डालता है, मुझे यहाँ से बचा लो। तभी प्रेरणा घनश्याम को बता देती है कि अनुजा उस रूम में छुपी हुई है। अब घनश्याम उसे पकड़ने को जाता है पर वो आदमी उसे रोकने लगता है ताकि अनुजा भाग सके, तो घनश्याम उस आदमी को मार डालता है। अनुजा वहाँ से भागने लगती है पर उसके पैर में चोट लगे होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। फिर वो खुद ही मजबूर होकर वापस घर जाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो वहाँ से भाग नहीं पाएगी। अब भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि अब जाएं क्या भैया, तो घनश्याम इस बार उसको हाँ कर देता है। भोला एकदम नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर नेहा के पास जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। नेहा काफी कोशिश करती है उससे पीछा छुड़ाने की, पर भोला उस पर भारी पड़ता है और वो उसका रेप करने लग जाता है। तो भोला जो घनश्याम से जाएं भैया करता रहता था, वो उसी चीज के लिए करता था। अनुजा को नेहा की आवाज सुनाई दे रही होती है तो वो भी चिल्लाने लगती है। तब घनश्याम आकर उसे उसी के बगल वाले रूम में ले जाता है और उसे उसका रेप होते हुए देखने पर मजबूर करता है। अनुजा ये सब देखकर काफी ज्यादा टूट जाती है। रात होने पर अनुजा वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और उनसे बदला लेने के लिए उनकी फेवरेट गाय गंगा को ही आग लगा देती है। ये देखकर घनश्याम और भोला वहाँ आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। अब घनश्याम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा दुखी होता है, तो वो अपना गुस्सा भोला को मार के ही उतारने लग जाता है। अब भोला भी गुस्से में चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रेरणा नेहा के पास आती है। नेहा कहती है कि जब तुम्हें सब पता था तो एक बार इशारा कर देती तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं। तब प्रेरणा कहती है कि चुप हो जाओ नहीं तो पापा मारेंगे। ये सुनकर नेहा थोड़ा शॉक हो जाती है कि पापा कौन है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। प्रेरणा बताती है कि पापा बहुत मारते हैं और डांटते भी हैं। अगर उनकी बात ना मानो तो वो छड़ी से मारते हैं, लेकिन अगर बात मानो तो वो कुछ नहीं कहते और खाने को भी देते हैं। एक दिन ऐसे ही माँ को भी समझाया था पर वो नहीं मानी तो उन्होंने माँ को मार डाला। तो यहाँ पर पता चलता है कि घनश्याम उसका पति नहीं उसका बाप होता है। वो अपनी बेटी का ही रेप किया करता था और जब उससे बच्चे होते थे तो वो उन्हें मार डालता था। ऐसा घिनौना और नीच काम वो उसके साथ बचपन से ही करता आ रहा था। नेहा उसे बाहर जाने को बोलती है लेकिन प्रेरणा कहती है कि पापा मारेंगे और उसे वहां दोबारा बंद करके चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर आकर दरवाजा खोलकर भाग जाती है और नेहा वहां से निकल जाती है। वहीं भोला अनुजा को जंगल में तलाश कर रहा होता है पर अनुजा इस बार एकदम तैयार हो रखी थी। वो मौका देखते ही भोला पर डंडे से हमला कर देती है और उसे उसके ही चाकू से मार डालती है। उसके तड़पने की चीज घनश्याम को सुनाई देती है तो वो पूरे घर में ही ताला लगा डालता है। अब अनुजा और नेहा दोनों मिल जाते हैं। नेहा अनुजा से वहां से निकलने को कहती है और उसे बताती है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बाप है और वो उसका ऐसे ही शोषण करता है। अब ये सुनकर अनुजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और घनश्याम को मारने दोबारा उस घर की तरफ बढ़ती है। घर पूरा बंद होता है तो वो दोनों उसी सुरंग से अंदर जाते हैं जहाँ से वो पहली बार भागे थे। घनश्याम को पता चल जाता है कि वो दोनों घर में आ चुकी हैं तो वो उनकी तलाश करने छत पर जाता है। तभी अनुजा उसके ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर नेहा सीढ़ियों से चढ़ रही होती है तो लीला उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसके पैर में चाकू मारकर उसे घायल कर देती है। उधर अनुजा घनश्याम को बुरी तरह पीट रही होती है और इधर नेहा लीला के ऊपर चाकू से हमला कर देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और वहीं अनुजा घनश्याम को मार मार कर छत से गिरा देती है लेकिन वो फिर भी मरता नहीं। और तब वो पहली बार अपना मुंह खोलता है और अम्मा कहकर लीला को पुकारता है, बट लीला तो मरी पड़ी हुई थी। अब अनुजा नीचे आकर चाकू से घनश्याम का गला काटकर उसे मार डालती है। जब अनुजा घनश्याम को मार रही होती है तो प्रेरणा ऊपर खड़े होकर सब देख रही होती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अनुजा और नेहा बैठकर राहत की सांस लेते हैं। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है कि उस घर में पूरा परिवार 20 साल से रह रहा था और प्रेरणा के 8 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 को घनश्याम ने मारा था और एक मरा हुआ ही पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने करीब 13 लोगों को मारा था और भोला ने उनमें से 9 लोगों का रेप किया था। इन लोगों की पहली विक्टिम प्रेरणा की माँ थी और अनुजा और नेहा ही एकलौती थी जो वहाँ से जिंदा निकल पाई थी। फिर इसके बाद लिखा आता है कि चाइल्ड अब्यूज के केस में 60% कोई घर का अपना आदमी ही शामिल होता है और उनमें से 90% केसेस की रिपोर्ट कभी होती ही नहीं। 2018 में करीब 39,000 चाइल्ड अब्यूज के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इन्हीं सब जानकारी के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे घनश्याम का पूरा परिवार एक घिनौनी सोच के चलते बुरा काम करते आ रहा था, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि वो ये सब क्यों कर रहे थे। हो सकता है कि उनकी कोई मान्यता रही हो या वो किसी अंधविश्वास चीजों के चक्कर में पड़ गए हो। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ये साइकोपाथ वाले काम करते हैं वो अपने काम को सही मानने के लिए अपने दिमाग में कुछ भी मान सकते हैं। वैसे इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि जब दोनों वहां से भाग रही थी तो वहां से भाग ही लेना चाहिए था, ना कि रूम में जाकर डेड बॉडी देखनी चाहिए थी। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग मुझे ढीली लगी, क्योंकि उस सीन में यही लगा कि मूवी बढ़ाने का ये रीजन दिया जा रहा है, जो कि एज ए ऑडियंस हमें लगना नहीं चाहिए। नहीं तो पता चल जाता है कि आगे होने क्या वाला है। और बात करें उस सीन की जब अनुजा गाय को जला देती है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें किसी जानवर का क्या ही कसूर था। अगर उसे बदला लेना ही था तो वो कुछ और भी कर सकती थी, क्योंकि जानवर को जिंदा जला डालना ये हमें इंसानियत तो नहीं दर्शाता है। मूवी के एंड में हमें ये नहीं बताया गया है कि प्रेरणा के साथ क्या हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि उसे किसी मेंटल केयर हॉस्पिटल में भेज दिया गया होगा। ओवरऑल हमें मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि ज्यादातर रेप केसेस में हमारे आसपास जानने वाले लोग ही शामिल होते हैं। अब आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा, या आपके मन में उस मूवी से रिलेटेड कोई सवाल या कुछ भी कहना हो, वो आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।